नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैं और मेरे कुछ साथ पार्टनर जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो मिलकर एक होटल बना रहे हैं। और ये वो लोकेशन है जहाँ पे होटल अभी बनने जा रहा है। तो ये वाली सड़क ये प्राइवेट रहेगी और इस तरफ जो सड़क डाली हुई है ये कॉर्नर का प्लॉट है जिसके अंदर ये पेड़ लगे हैं। तो अभी आपको ये पेड़ जो हैं दिख रहे हैं, ये जेसीबी के साथ इसको कॉर्नर के ऊपर दीवारों के साथ साथ हो जाएंगे। और साथ में भी 3-4 प्लॉट और पड़े हुए हैं जिनकी डील चल रही है हमारी। हो सकता है भगवान की कृपा हो तो वो भी हमारा हो जाए। और ये वाला प्लॉट भी ये 1400 गज का है और ये 850 गज का है जो अभी हमने खरीद लिया है। 1400 गज वाले की अभी हमारी डील चल रही है, उम्मीद है कि ये भी हमारी डील फाइनल हो जाएगी। अब ये जो पीछे पेड़ हैं ये इससे 20 मीटर आगे नदी है और नदी के सामने उस तरफ पहाड़ है। और ये खास चीज़ है कि जब हम यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैठेंगे तो सामने जो व्यू आएगा वो नदी का और पहाड़ का आएगा। ये प्राइवेट एक विला बन रहा है और सामने जो हट दिखाई दे रही हैं उसके पीछे बिल्कुल बीच है, यानी यहाँ से उस हट को क्रॉस करेंगे तो सामने बीच है। तो इस लोकेशन के दो बेनिफिट, एक तो बिल्कुल सामने ही बीच और इस तरफ बिल्कुल साथ में ही नदी और नदी के सामने पहाड़। तो तीनों फ्लेवर हैं। और आगे से यहाँ से पीछे से एक रिंग रोड बन रही है, सरकार ने जिसको मान्यता दे दी है। तो जो ट्रैफिक अभी फिलहाल अंदर से आता है वो यहाँ बाहर से ऐसे निकलेगा और ये सीधा रास्ता हमारा रिंग रोड के ऊपर हो जाएगा। और ये जो सामने पेड़ है, पेड़ के पीछे नदी है, नदी के पीछे जो पहाड़ है उसके ऊपर एयरपोर्ट है। यानी अगर आप पुणे से मुंबई से आओगे तो पीछे वाले पहाड़ के ऊपर आप उतरोगे, वहाँ से नदी क्रॉस करोगे, सीधा यहाँ हमारे पास आ जाओगे 15 से 20 मिनट के अंदर, यानी एयरपोर्ट से। तो ये भी एक बेनिफिट है। अब क्योंकि इसके अंदर तो कोटा हमारा पूरा हो चुका था, अब इस वाले प्लॉट के अंदर कुछ और इन्वेस्टर अगर हमारे साथ एज ए पार्टनर आना चाहें तो आ सकते हैं। इस तरफ हम आपको एक रिजॉर्ट जो साथ में बना हुआ है ये दिखा देते हैं। और इसके सामने भी रिजॉर्ट है, यहाँ सारे रिजॉर्ट हैं। और इन रिजॉर्ट के ऊपर नॉर्मली जैसे अब पीक सीजन चल रहा है, अभी आपने देखा कि बीच भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, मुंबई के लोग अक्सर यहाँ आते हैं। यानी जब भी छुट्टी होती है तो बच्चों को लेकर गाड़ी में यहाँ आ जाते हैं बैठकर। तो इसलिए यहाँ पे फुल ट्रैफिक रहता है। अभी यहाँ पे 3500 से 4000 रुपये पर नाइट का रूम का रेंट चल रहा है। जब ऑफ सीजन होता है तो यहाँ पे 1200-1500 का रेंट होता है। तो ये जो लोकेशन है ये परफेक्ट लोकेशन, यहाँ पे ग्राउंड और फर्स्ट के अंदर रूम्स बनेंगे। जैसे ये सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, ग्राउंड और फर्स्ट में लेंटर डाल के यहाँ पे रूम्स बन जाएंगे और टॉप के ऊपर यहाँ रेस्टोरेंट बनेगा। तो पहले ये बात मैंने सिर्फ अपने स्टूडियो में कही थी और सिर्फ उस बात का मान रखते हुए 18 लोगों ने कुछ फंड मेरे को दे दिया जिससे हम ये ज़मीन खरीद ली और अब इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन हम ये वीडियो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन होने के बाद फिर इसको बनाएंगे। तो इसके बिल्कुल पीछे ही देवबाग संगम है, तो पीछे से नदी आ रही है और समुंदर यहाँ पे इकट्ठा होता है। आइए आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो फाइनली उस लोकेशन पे हम पहुँच चुके हैं जो जिसको देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। ये है संगम देवबाग, जहाँ समंदर नदी से मिलता है और नदी सामने पहाड़ों के बीच से होकर यहाँ पहुँचती है। अब वो सामने जो है वहाँ पे संगम हो रहा है, यानी लहरें समंदर की नदी के शांत पानी से मिलकर शांत हो रही हैं। और इसी लोकेशन को देखने के लिए पूरे महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, पुणे से, हैदराबाद से, कोल्हापुर, शोलापुर, नासिक, इन सभी शहरों से लोग यहाँ आते हैं। और इस पहाड़ी के कुछ ही दूर उस तरफ नॉर्थ गोवा भी है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग इसी लोकेशन को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो लोकेशन है ये उनके लिए एक रिलीजियस पॉइंट और एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ शिवाजी महाराज का किला भी है। तो 9 लाख के आसपास लोग उस किले को देखने भी आते हैं। इस पहाड़ी की पीछे वाली पहाड़ी के ऊपर एयरपोर्ट भी बना दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको चिप्पी एयरपोर्ट कहते हैं, सिंधुदुर्ग।
उस एयरपोर्ट से जब आप आओगे नदी के उस किनारे पे और वहाँ से आप बोट पकड़ के इस तरफ आओगे तो सामने हमारा रिजॉर्ट जिसको हम अभी दिखा के आए हैं वो बिल्कुल उस तरफ सामने है। और यहाँ से पैदल हम अपने रिजॉर्ट तक 6 से 8 मिनट में पैदल पहुँच सकते हैं। यहाँ से 400 से 500 मीटर पे तो हमारा रिजॉर्ट है। तो ये लोकेशन जिसको देव बाग संगम कहते हैं, इस लोकेशन पे हमेशा टूरिस्ट की भीड़ रहती है। समंदर में जो लोग देखने आते हैं वो बोटिंग और एक्टिविटीज़ इसी जगह करते हैं। और यहाँ पहाड़ और उस तरफ जब आप जैसे हमने कहा कि टॉप पे बैठ के छत के बैठ के आप देखेंगे तो आपको ये नज़ारा साफ दिखाई देगा। तो जो लोग पहले कंट्रीब्यूट कर चुके हैं पिछले प्रोजेक्ट के अंदर, अगर वो अगले प्रोजेक्ट के अंदर भी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो जो यहाँ कमरे बनेंगे, रूम बनेंगे, उसमें से एक कमरा तकरीबन 20 लाख रुपए की कॉस्ट का होगा, जिसका 15,000 रुपया महीना आपको रेंट मिलता रहेगा सारा साल। और अगर आप किसी को आगे सेल करोगे तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऐसी प्रपोज़ल इस पूरे बीच के ऊपर कहीं नहीं है। तो जो हमने आपको दिखाया और ये आपने देख भी लिया, समझ भी लिया, अब इंतज़ार है आपकी फ़ोन कॉल का कि कब आप फ़ोन करेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने वीडियो देखा और जैसे हमने अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन में यहाँ लिखा था कि नेशनल रियल एस्टेट ब्रांड, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो चीज़ प्रूव हो गई कि हम सिर्फ मोहाली तक, सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं हैं, हम अदर स्टेट्स में भी जा रहे हैं ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ऐसा कंटेंट दे पाएँ जिससे वो रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो डाइवर्सिफाई हो जाए, वो एक ही जगह ना रहे, वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर हो जाए। अब इस वीडियो के बाद आपको एक और कंपैरिजन जो अगले हफ्ते देखने को मिलेगा वो होगा पुणे का, जो कि इंडिया की टॉप सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं लास्ट 2 साल से। और इस साल में वहाँ पे क्या ट्रेंड है, वहाँ के ही एक यूट्यूब चैनल, एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के साथ हमने पॉडकास्ट किया है, अगले हफ्ते आपको वो भी दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्यों हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ के जो बिल्डर हैं मोहाली के, अब वो कहते हैं कि यार हम तो जाते हैं गोवा में घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, और तुम वहाँ पे जाके भी नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हो, नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहते हो, तो क्यों ऐसा करते हो जब सब कुछ यहाँ बढ़िया चल रहा है, एज ए बिल्डर हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू ठीक आ रहे हैं, तो फिर ये नई मार्केट्स में जाके क्यों टांग अड़ानी। तो ये हमारे जो यहाँ के बिल्डर फ्रेंड हैं उनका कहना था। तो मेरे को हमेशा कुछ डिफरेंट करने की आदत कह लीजिए या शौक़ कह लीजिए या जुनून कह लीजिए रहा है, और वो लगता यही है कि जब तक शरीर में जान है वो रहेगा। तो इसीलिए चीज़ों को दूसरों से बेटर एंटीसिपेट कर पाने में कामयाब हो जाता हूँ और चीज़ों को पहले पता लग जाता है कि ये ऐसी चीज़ें होने वाली हैं। अब क्योंकि जब एक मार्केट ग्रो कर जाती है तो उसके आगे फिर बढ़ने के जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, जो कि अभी हमें मोहाली में लग रही है, मेरे को लग रही है पर्सनली। लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बहुत बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी, लेकिन उसकी स्पीड, मैं तो यही कह रहा हूँ कि स्पीड अब स्लो हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगा और उस प्रेजेंटेशन के थ्रू ही हम ये समझेंगे कि क्यों एक ऑर्डिनरी सिटी और एक टूरिस्ट प्लेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्यों एक नॉर्मल सिटी के बजाय एक टूरिस्ट स्पॉट में करनी चाहिए। या कंपैरिजन कर लेते हैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ, तो वो प्रेजेंटेशन भी आपको अभी दिखाते हैं। तो ये पहले हम ये स्लाइड मैंने बनाई है, टूरिज़्म इन इंडिया, कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे टूरिज़्म है, और ये यहाँ पे उसकी फ़ोटो मैंने लगा दी है। अब मेरे जैसे प्रॉपर्टी का काम करने वाले
जो और मेरे भाई हैं वो इतनी डीप स्टडी नहीं करते हैं या इतनी रिसर्च यहाँ इस पर ये प्रेजेंटेशन बना, क्योंकि मैंने किसी को कहा नहीं है कि ये प्रेजेंटेशन बना दो, ये मैंने खुद ही टाइम लगाकर इसी बोर्ड के आगे खड़े होकर बनाई है। तो इसको खड़े होकर बनाने में 1-1.5 घंटा लग गया। तो आप समझें कि 1-1.5 घंटा मैं यहाँ खड़ा रहा इसको बनाने के लिए। अब आधा पौना घंटा और खड़ा रहूँगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मेहनत जो है, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के आराम से बातें करने वाले मेरे दूसरे जो भाई हैं वो इतनी मेहनत पता नहीं क्यों नहीं करते हैं या करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि रेडीमेड कंटेंट मिल जाता है। अब मेरे इस वीडियो के थ्रू उनको भी आइडियाज़ आ जाएंगे, तो मैं उनके लिए भी उनकी सेवा कर रहा हूँ। और अभी इस वीडियो को बनाने से 10 मिनट पहले ही मैं अपने स्टाफ से भी बात कर रहा था कि आप लोग सब लोग एसी में बैठते हैं और मैं निकलता हूँ 11 बजे धूप में बाहर वीडियोस बनाने के लिए, और सारा दोपहर हमारा धूप में मिट्टी में बीत जाता है। और जब शाम को मैं आ जाता हूँ ऑफिस में तब आपके जाने का टाइम हो जाता है। तो कौन मालिक हुआ? मालिक तो आप लोग हैं जो एसी में बैठे हैं, और नौकर मैं हुआ जो कि फील्ड में घूम रहा है। मिट्टी से पाँव और शर्ट पैंट सब लिबड़ जाते हैं, हम जाते हैं घर पे थक हार के। तो मैं नौकर हूँ, जो मेरा स्टाफ है वो मालिक हैं, ऑफिस वही चला रहे हैं, मेरा तो सिर्फ नाम है। तो चलिए, बात सच्ची है। अब आती है बात कि आपका नौकर कुछ आपके लिए फिगर लेके आया है। तो पहले तो ये है कि जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वो क्या है। तो उसको हमने AI से पूछा, यानी गूगल सर्च से पूछा कि इंडियन टूरिस्ट ट्रैवलिंग विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर कितने लोग ट्रैवल करते हैं। तो ये एक डाटा आया है कि 4.13 बिलियन विजिटर हैं जो इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, और 2022 से लेकर 2025 तक 40% की साल बार साल ग्रोथ हुई है। यानी इंडिया के अंदर 2022 में अगर 100 लोग ट्रैवल करने निकले थे तो 2025 में 140 हो गए, यानी 40% बढ़ गए। और 2026 में तो ये 40 से 50 और 55 भी हो जाएंगे। और ये फैक्ट है कि भाई हमारी जो इंडियन मार्केट है, तो ये किसने फिगर दी है? ये फिगर दी है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल ने, कि डोमेस्टिक विजिटर स्पेंडिंग रीच ऑफ स्टैगरिंग 15.5 ट्रिलियन $, यानी अरब, 15.5 अरब $, ये खर्चे जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर, उसमें इंडिया भी आ रहा है। अब क्या है कि इसमें क्यों इतना जो है इंक्रीज हुआ है, उसमें सरकार के क्या कंट्रीब्यूशन है? तो सरकार ने इनिशिएटिव रखे हैं, रामायणा, बुद्धिस्ट, कोस्टल, ये थीम जो है इनको डेवलप करने के लिए सरकार यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, उसको बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम है, जिसमें कनेक्टिविटी छोटे शहरों को बड़े शहरों के साथ जोड़ने की ये बेटर की है। तो ये सब कुछ किया है। और जो अभी लीडिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म में, उसमें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये टॉप पे हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि अयोध्या है, प्रयागराज है, वाराणसी है, वृंदावन है, ये सारे जो सिटी हैं यूपी के, जो भगवान राम से, श्री कृष्ण जी महाराज से, उनके बर्थ से, उनकी जो लाइफ टाइम जो उन्होंने बताया है वो मोस्टली यूपी के इलाकों में बिताया है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इसमें भी बहुत सारे टेम्पल हैं, बहुत सारा कोस्टल एरिया है यानी समुद्री इलाका है, और बहुत सारे सुंदर जंगल हैं। अब ये सारा एक टूरिज्म का हो गया। अब आया कि इसका हम कंपैरिजन करते हैं कि एक नॉर्मल सिटी, जिसको हम मोहाली को नॉर्मल सिटी मान लेते हैं कि यहाँ टूरिस्ट तो नहीं आते हैं, और गोवा को हम टूरिस्ट स्पॉट मान लेते हैं। तो दोनों का हमने कंपैरिजन किया है कि गोवा के अंदर अगर हम होम स्टे, एक कमरा जो होता है जो घर के अंदर ही हम किराए पे देते हैं, इसको होम स्टे कहते हैं, उसका जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 1200 रुपये पर डे आता है होम स्टे का। और अगर रूम हम छोटे होटल में लेते हैं तो 2000 का है, रिजॉर्ट में जाते हैं तो 3500, और बीच विला को लेते हैं तो 10,000 रुपया पर डे का रूम का रेंट आता है गोवा के अंदर। और अगर ये 50% भी महीने के अंदर किराए पे चढ़े, यानी साल के अंदर सिर्फ 6 महीने ही ये किराए पे चढ़े, 6 महीने ये खाली रहें, तो भी जो इनका पर मंथ का रेंट निकल के आता है एवरेज, वो 18,000 पर मंथ का आता है होम स्टे का, और छोटे होटल का 30,000 रुपये पर मंथ का मिनिमम रेंट आता है गोवा के अंदर, अगर हम इसको 50% ऑक्यूपेंसी मान के चलें।
और बड़ा लेंगे तो 52,000 रुपये पर मंथ, और बीच में लगा तो 1.5 लाख रुपया महीने का रेंट आपको मिल सकता है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम मोहाली की बात करें तो यहाँ 1 BHK 15,000 रेंट देता है, 2 BHK 20,000 रेंट देता है और 3 BHK 30,000 रेंट देता है। तो अब ये बात हो गई कि भाई रेंट किस में ज़्यादा आता है, तो रेंट डेफिनेटली टूरिस्ट स्पॉट पे ज़्यादा आएगा। तो कॉस्ट कहाँ ज़्यादा है, तो हम कॉस्ट की बात करें। अब रूम्स अगर हम होम स्टे बनाएं, एक घर लेकर यानी एक प्लॉट लेकर उस पर घर बनाएं और उसको कमरों को हम चढ़ा दें, घर के कमरों को होम स्टे के तौर पे, तो तकरीबन एक कमरा 15 लाख से के अंदर तैयार हो जाएगा अगर हम घर के तौर पे उसको बनाएं, यानी उसको होटल के तौर पे ना, अगर होटल के तौर पे चलाएं, एक कमरा बनाएं तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी अराउंड 20 लाख रुपया। अगर रिजॉर्ट बनाएं तो क्योंकि बहुत जगह छोड़नी पड़ेगी, पूल बनाना पड़ेगा, तो कॉस्ट पर रूम की आ जाएगी 40 लाख। अगर बीच विला बनाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे फीचर देने पड़ेंगे, तो पर रूम की एवरेज कॉस्ट आएगी 50 लाख। तो ये हमने कॉस्ट निकाल ली। अब 1 BHK की कॉस्ट निकाली हमने 28 लाख, 2 BHK 45 लाख और 3 BHK 58 लाख, जो हमने इस मार्केट की यानी खरड़ मोहाली के आसपास की हमने ये प्राइस निकाल ली। अब प्राइस के साथ में रेंट आ गया। अब अगर हम गोवा की बात करें तो 15 लाख में अगर हमारा एक कमरा तैयार होता है तो उसका 18,000 रुपया पर मंथ रेंट आता है। और वही मोहाली में 15 लाख वाली जो प्रॉपर्टी है हमें तैयार मिल रही है 28 लाख में। पहले तो रेट महंगा है और फिर एवरेज रेंट भी कम है गोवा से, तो ये कंपैरिजन हो गया हमारा। दूसरा, अगर हम होटल के रूम की बात करें तो होटल का रूम भी 20 लाख का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 BHK 28 लाख का मिल रहा है और इसका 15,000 आएगा और इसका 30,000, यानी कि डबल का डिफरेंस आ गया। यानी जो कॉस्ट आएगी हमारी वो कम आएगी और रेंट हमारा ज़्यादा आएगा अगर हम टूरिस्ट स्पॉट। तो गोवा मैंने समझाने के लिए लिया है, इसको आप मनाली भी कह सकते हैं, शिमला भी कह सकते हैं, मसूरी भी कह सकते हैं और वाराणसी भी कह सकते हैं, इसको आप जयपुर भी कह सकते हैं, इसको आप वृंदावन भी कह सकते हैं, जहाँ पे भी टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट स्पॉट पे इतनी कॉस्ट में आपका रूम तैयार होगा और रेंट ये आएगा। और नॉर्मल शहर मोहाली की जगह हम लुधियाना कर लें और यहाँ गुड़गांव कर लें तो और महंगा हो जाएगा, या और शहर हैं, जम्मू है और शहर हैं नॉर्मल शहर, तो वो वाले शहर में एवरेज इस रेट के अंदर अब प्रॉपर्टी हो चुकी है। हमने जैसे रिसेंटली सर्वे किया, बठिंडा का रेट और मोहाली का रेट बराबर है, और सिरसा का रेट हमने हरियाणा का शहर था और बठिंडा का रेट और प्लस मोहाली का रेट ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। तो इसी तरीके से अच्छी लोकेशंस पे ऑलमोस्ट रेट बराबर हो चुके हैं। तो ये फर्क है क्यों हम आपको कोस्टल एरिया, बीच का एरिया महाराष्ट्र का दिखा रहे हैं, क्योंकि ये फर्क है रियल एस्टेट के अंदर। तो ये फर्क इतनी डीपली नॉर्मली कोई बंदा इस पर स्टडी नहीं करता है, इसको एज ए सब्जेक्ट स्टडी नहीं करता है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि जब एक जगह रेट बढ़ जाए तो कोई नई मार्केट ढूंढी जाए, और नई मार्केट भी वो ना हो जैसे हमारे एक रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं मोहाली के ही, वो कह रहे हैं कि आप राजस्थान के किसी गांव में ज़मीन ले लो, वहाँ पे बहुत सस्ती ज़मीन मिल जाएगी, वो डबल हो जाएगी। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे मैं, अगर मोहाली प्राइम लोकेशन है, इसको मैं छोड़ूँ तो मैं प्राइम लोकेशन पे ही जाऊँ। प्राइम लोकेशन मतलब जहाँ पे पहले से टूरिस्ट आ रहे हैं, जहाँ पे फुटफॉल पहले से है और वो प्राइम ही है। तो यहाँ पे हम गोवा और मोहाली को ये नहीं कह सकते कि मोहाली छोड़ के हम गोवा जा रहे हैं और गोवा भी तो वो तो 3rd क्लास सिटी है जी, वो तो गांव है, ऐसा नहीं है। वो बेटर देन इंफ्रा की बात करें तो एयरपोर्ट यहाँ पे एक है मोहाली में, गोवा में 2 एयरपोर्ट हैं। तो टूरिस्ट की हम बात करें, जितने मोहाली में आ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा गोवा में आ रहे हैं और गोवा के आसपास भी आ रहे हैं। तो इसीलिए हमने कंपैरिजन के लिए भी बेटर प्लेस चुना गया। ये नहीं कि छोटे सिटी में चले जाओ, मोरिंडा में चले जाओ आप, और छोटे सिटी में, वहाँ पे आपके पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। तो इसीलिए हमने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। अब इसके अंदर मैंने ये भी बता दिया कि टूरिज्म के अंदर ग्रोथ हो रही है। पहले लोग घूमने फिरने नहीं जाते थे, अब क्योंकि हमारा फेसबुक, इंस्टा पे जब कोई एक डालता है कि जी मैं यहाँ गया, तो फिर सब कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं जी हम भी जाएंगे, बच्चे कहते हैं हमें भी लेके चलो, वो वहाँ गए हैं हम भी वहाँ जाए। अब वो विजिबल हो गया है। पहले कोई घूमने जाता था तो वो इतना पब्लिसिटी नहीं होती थी, अब पब्लिसिटी की वजह से जेलस हो जाएगी, जेलस की वजह से सबको खर्चा करना पड़ेगा। तो अब ट्रेंड जो है वो बढ़ गया है और ये कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि मीडिया ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया, तो और बढ़ेगा। इसी वजह से टूरिज्म जब पर ग्रो होगा तो रेंट भी ग्रो होगा। अब हमने
जो आपको वीडियो दिखाई ये महाराष्ट्र का गोवा बीच के बिल्कुल साथ वाला इलाका है। तो नक्शे पे आपको समझा देते हैं कि हमने आपको कहाँ लेके गए और कहाँ दिखाया। तो कैमरा इस तरफ आ रही है अगर, तो ये है एयरपोर्ट जो गोवा का एयरपोर्ट है, जहाँ पे हम चंडीगढ़ से आते हैं तो यहाँ लैंड होते हैं। अब अगर आपको बीच पे आना है तो आपको पहले इस तरीके से ऐसे करके ये वाले बीचेस हैं यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एयरपोर्ट से अगर आप इस बीच पे आओगे तो आपको तकरीबन 40 मिनट्स का टाइम लगता है बीच पे आने के लिए, गोवा के एयरपोर्ट के उतरने पे। अब ये जो एयरपोर्ट है अब इसके आप ये समझें कि इसके ये जो बॉर्डर है ये गोवा का बॉर्डर आ गया, यानी यहां गोवा खत्म हो गया। अब यहां इसके एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में ये महाराष्ट्र शुरू हो गया। अब एयरपोर्ट से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो ये हाईवे चल रहा है, ये हाईवे जा रहा है बॉम्बे को। अब इधर जाने की बजाय हम सीधा हाईवे निकले और यहां से कुडाल जो शहर है, मेन शहर है, बहुत बड़ा सिटी है, यहां से इस तरफ गए और हम ये वाला एरिया जहां पे अभी आपको वीडियो दिखाई है वो यहां आ गया। तो ये जो बेल्ट है, ये वाली बेल्ट, ये सारी की सारी बेल्ट जो है ये है तो गोवा के साथ में, लेकिन ये महाराष्ट्र का एरिया है। अब यहां पे टूरिस्ट कहां से आ रहा है, इधर है बॉम्बे, तो बॉम्बे से जो बंदा इस तरफ आएगा तो गोवा से पहले ही महाराष्ट्र का ये इलाका पड़ जाएगा, तो वो यहीं लैंड कर जाएगा, वो आगे 50 किलोमीटर गोवा नहीं जाएगा। इस तरफ पुणे आएगा, पुणे से बंदा भी सीधा यहीं आ जाएगा, वो गोवा की तरफ नहीं जाएगा, वो यहीं आ जाएगा। फिर सोलापुर है, कोल्हापुर है, सतारा है, सांगली है, ये सारे शहर भी इसी इलाके पे आएंगे, ये गोवा नहीं जाएंगे मतलब जा ही नहीं रहे हैं ऑलरेडी। आप यहाँ हमने दिखाया आपको कि यहाँ इस इलाके के टूरिस्ट आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो यहाँ पे एक इलाका है ये वाला, ये जो इलाका है ये सिंधुदुर्ग फोर्ट है। सिंधुदुर्ग फोर्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी शिवाजी महाराज का किला, ये समुद्र के अंदर बना हुआ है। मेन जो तट है, समुद्री तट, उससे ये तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर बना हुआ है। शिप से यहाँ जाना पड़ता है, इसकी पर्ची है 100 रुपया। हमने उसकी भी वीडियो बनाई है, आपको अगले वीडियोस में दिख जाएगी। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं, ये जो डाटा है सरकारी डाटा है, ये कह रहा है कि 70 करोड़ एनुअली, यानी 70 करोड़ रुपया सिर्फ इससे जनरेट हुआ है, इसकी फीस से 70 करोड़ रुपया। अब 100 रुपया टिकट है इसकी, आज की इसकी टिकट है 100 रुपया। तो अगर 100 रुपया इसकी टिकट को हम कर दें तो 70 करोड़ में से 2 जीरो निकालें तो ये कितना हुआ, 70 लाख। तो 70 लाख टूरिस्ट एक साल के अंदर यहां आ रहा है आज। तो ये सरकारी डाटा है, तो इसलिए यहां पे फुल रश रहता है। 70 लाख बंदा यहां पे ऑलरेडी आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सिंधुदुर्ग फोर्ट देखना है, शिवाजी महाराज का किला देखना है। तो महाराष्ट्र में क्योंकि वो हीरो हैं, जैसे पंजाब में भगत सिंह यहाँ के हीरो हैं, तो वहाँ के शिवाजी महाराज जो हैं वो महाराष्ट्र के हर घर के अंदर माननीय है, पूजनीय है। तो हर पेरेंट चाहता है कि बच्चों को उनकी विरासत दिखा के लगाएं, तो इसीलिए लोग यहाँ पे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे बीचेस जो हैं वो क्लीन हैं, वो गोवा से क्लीन है, पानी साफ है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे यहाँ पे पीक सीजन उन्होंने बताया कि अप्रैल से जून यहाँ पे पीक सीजन होता है। जब छुट्टियाँ हो जाती हैं, स्कूल के एग्ज़ाम हो जाते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स से जिद करते हैं कि हमें बीच देख के आना है। जैसे चंडीगढ़ में रहने वाला, मोहाली में या पंजाब में रहने वाला जब छुट्टियाँ होती हैं तो वो पहाड़ों की तरफ निकल पड़ता है, वो शिमला मनाली जाता है, क्योंकि नियरेस्ट लोकेशन हमारी पहाड़ हैं और हम पहाड़ की तरफ टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे जाते हैं। तो ऐसे ही महाराष्ट्र का ये इलाका है, इनको जब छुट्टियां होती हैं तो ये समुंदर की तरफ जाते हैं, सारे ही बच्चे या जो भी वहाँ के मेल फीमेल लोग हैं, क्योंकि समुंदर के किनारे ही उनको पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं और नदी देखने को मिल जाती है, और साथ में समुंदर तो है ही है और एक्टिविटीज़ बहुत हैं। तो विंटर के अंदर भी ये कह रहे हैं अक्टूबर और फरवरी में यहाँ पे फुल रश रहता है, यानी फुल पैक रहता है। तो यहाँ पे फुल टूरिज्म सारा साल रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे, क्यों लोग इतना जाते हैं, तो क्या करने जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूबा डाइविंग होती है, ये एक ईगल हॉक करके
ये मशीन के अंदर बंदा खड़ा हो जाता है ऊपर, और नीचे से प्रेशर होता है और ये ऊपर उठ जाता है बंदा, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट जाता है। तो ये एक जिनका दिल मजबूत है वो ये करते हैं, और ऐसे ये स्कूटर ड्राइविंग होती है। और बोर्ड के पीछे ये जैसे पैराग्लाइडिंग होती है, इस तरीके से पैराशूट बांधकर खींचा जाता है और बंदा जो है ऊपर उड़ जाता है। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। फिर ये बनाना राइड है, बोर्ड के पीछे बनाना की तरह एक ट्यूब पे लोग बैठ जाते हैं और इसको जो दुराते हैं, तो सब समुद्र के अंदर, नदी के अंदर। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं। और प्लस यहाँ पे जो मालवनी फूड है जो यहाँ पे फिश मिलती है, दो तरह की फिश होती है जो यहीं पे मिलती है, और कुछ नारियल की लस्सी होती है वो खास यहाँ मिलती है। तो वो फूड ट्राई करने भी लोग यहाँ जाते हैं, इसीलिए ये मालवन का ये इलाका फेमस है। अब मालवन के अंदर जब हम गए, हमने देखा कि सर्च करा पहले ऑनलाइन कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉर सेल हैं, तो हमने देखा एक दो ऐड थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉर सेल प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन जो ऐड थी वो इस जो सी के बिल्कुल, यानी कि जो रिवर के बिल्कुल, समुद्र के बिल्कुल सामने थी। ये 8800 यार्ड 8,500 गज जगह, यानी कि पंजाब के 2 एकड़ बन जाती हैं। तो 2 एकड़ ज़मीन है जिसका रेट है 18,500 पर गज, यानी 2 एकड़ ज़मीन का रेट है 18,000। ये छोटा प्लॉट नहीं है, बड़ा प्लॉट है। तो टोटल 16 करोड़ की ये लैंड है, और इसके अंदर ये लिखा हुआ था इसकी ऐड के ऊपर कि ये नॉन नेगोशिएबल है, और अगर आपको 2% कमीशन और GST कंफर्टेबल नहीं है तो हमें फ़ोन भी मत करें। मतलब ऐड पे ये लिखा हुआ है कि हमें फ़ोन मत करें इससे कम रेट के लिए, और हम इसके ऊपर 2% रेट चार्ज करेंगे और प्लस GST लेंगे। तो ये है यहाँ का ट्रेंड। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसे बिकती है कि भाई यही प्रॉपर्टी है और कुछ है नहीं, लेना है तो लो, नहीं तो मत आओ। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी बिकती है। और हमने जब ये सब कुछ किया, यहाँ पे एक्टिविटी करी, तो हमने भी फिर अपने उस इलाके के अंदर R&D की। मैंने तकरीबन 15 दिन वहाँ पे हर गली, हर गांव और हर वो लोकेशन पे खुद जाके टाइम लगाया, समझा क्या प्रपोजल है, कितने में लैंड मिलेगी, कितनी डेवलपमेंट के खर्चे आएंगे, क्या वहाँ पे वायबिलिटी है कि नहीं है। फिर उसका कंपैरिजन किया मोहाली के साथ, चंडीगढ़ के साथ और सिटीज़ के साथ। तब जाके हमने वहाँ पे कुछ ऐसा निकाल के लाए कि भाई हमने ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो ट्रेंड है उस शहर का कि 2% से कम हम ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते। तो मैंने कहा जी हम 0 ब्रोकरेज लेंगे। जो मेरे से प्रॉपर्टी खरीदेगा इसी शहर के अंदर मैं उससे लूँगा 0% ब्रोकरेज। तो अब मेरा कंपटीशन किसी के साथ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सभी डीलर जो हैं वो सब 2% से कम काम ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे साल में एक आधी डील होती है, बड़ा शहर तो है नहीं, तो खर्चे कैसे निकलेंगे। तो 20-25 डीलर हैं वहाँ पे, और कंपटीशन भी है और बायर भी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कोई 16 करोड़ की है, कोई 20 करोड़ की है, कोई 50 करोड़ की है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े लॉट हैं, छोटा तो प्लॉट ही नहीं है वहाँ पे। तब छोटा प्लॉट ही नहीं है तो छोटे बायर छोटे हैं, तो इसलिए वहाँ पे रियल एस्टेट नहीं चल रहा था। तो मैंने वहाँ जाके क्या किया, मैंने वहाँ पे जाके एक बड़ा प्लॉट लिया, उसको अब हम 0% ब्रोकरेज के ऊपर सेल कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 93 लाख ओनली। और इसका जो हम प्रॉपर्टी मॉल ऑफर कर रहे हैं 550 गज का कमर्शियल प्लॉट, जिसके ऊपर बीच के बिल्कुल ऊपर है, रिवर के बिल्कुल साथ है, और 17,000 रुपये गज में। तो यहाँ बड़ा प्लॉट 2 एकड़ का तो मिल रहा है 18,500 में, तो मैं दे रहा हूँ 1 कनाल से भी कम 17,000 रुपये गज में, और 0% ब्रोकरेज के साथ। तो अब जब ये ऑफर मेरी तरफ से आएगी तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही ऑफर रहेगी, कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरे को ये सब बताने में कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई कंपटीशन है ही नहीं है। आप ये कहें कि हम ही हम हैं। चलिए अब इसके अंदर होगा क्या। एक बंदा मेरे से पूछ रहा है कि चलो ठीक है सर, आपने बताया कि जी यहाँ पे मोहाली में अभी जो प्राइस हैं, खरड़ में या कुराली में या डेरा बस्सी में या बनूड़ में, वो 40-45 हज़ार रुपये गज क्रॉस कर चुके हैं रेजिडेंशियल के, कमर्शियल की बात नहीं कर रही। और मैं जो ये कह रहा हूँ ये तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसमें आप होटल बना सकते हैं। तो कमर्शियल तो बहुत महंगा होता है। कमर्शियल तो यहाँ पे 100 गज का प्लॉट ही 3.25 करोड़ 2.5 करोड़ इस रेंज में आता है। तो यहाँ 550 गज तो 5 गुना हो गया, तो वो तो आना चाहिए अगर मोहाली के हिसाब से 10 करोड़ का, लेकिन ये तो
93 लाख, 1 करोड़ भी नहीं है, उससे भी सस्ता मिल रहा है। तो हम इस पे क्या करेंगे, तो आप इस पे 20 कमरे बना सकते हैं इस प्लॉट के ऊपर। अब अगर 20 कमरे बनाएंगे तो उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगेगी, क्योंकि वो सैंड है वहाँ पे। हमारे जहाँ पक्की धरती नहीं है, वहाँ डिफरेंट सिस्टम से कंस्ट्रक्शन होती है। तो वहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन सारी करने के बाद आपको जो रूम कॉस्ट करेगा, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन 18 लाख रुपए में कॉस्ट करेगा। अब अगर आप उसको जैसे रेंट पे चढ़ाया है बहुत सारे लोगों ने, तो रेंट पे कैसे चढ़ेगा, तो हमने एक ग्राफ ये लगा दिया गूगल से निकाल के कि यहाँ पे जो प्लॉट मैं बता रहा हूँ उसके आसपास कितने रिजॉर्ट बने हुए हैं। तो ये सारे पॉइंट बने हुए हैं कि इतने रिजॉर्ट यहाँ बने हुए हैं, और ये वाला यहाँ पे हमारा जो हमने प्लॉट दिया है वो यहाँ है। तो हमारे प्लॉट के आसपास इतने रिजॉर्ट हैं, और इसकी मिनिमम होम स्टे की 2100 रुपया रेंट है, और जो हमारे बिल्कुल साथ में है 10,000 रुपये पर डे का रेंट चार्ज हो रहा है, जहाँ पे मैं प्लॉट कह रहा हूँ कि आप ले लीजिए। और जहाँ मैं ले चुका हूँ, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा आप ले लो, मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, और मेरे पड़ोस वाला ही प्लॉट है। तो चलिए, अगर आप मेरे पड़ोस वाला प्लॉट लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी मैं ही कर दूंगा, और इस रूम को बना भी मैं ही दूंगा। तो आपको बार बार जाने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप वहाँ जाएंगे तो 20-25 हज़ार आपका आराम से खर्चा आ जाएगा, क्योंकि बाय एयर जाओगे चंडीगढ़ से और वापस आओगे बाय एयर, और वहाँ पे भी रहोगे तो 20-25 हज़ार आपका खर्चा आएगा। वो हमने नहीं करवाना आपका। आप वैसे घूमने जा रहे हो, जरूर जाएं। तो 18 लाख रुपए में आपको ये कॉस्ट आएगी। अब इसकी मार्केट वैल्यू कितने की है, 25 लाख रुपए की। अब इसका रेंट कितना आएगा, 15,000 पर मंथ। तो 15,000 पर मंथ मैंने क्यों लगाया, सेम 50% ऑक्यूपेंसी, कि भाई सीजन हम मान के चलें कि 6 महीने वहां पे बिल्कुल बंद रहेगा और 6 महीने सीजन रहेगा, तो भी अगर 2,000 वहां रेट चल रहा है, 2,000 रुपये भी हमारा रूम रेंट पे चढ़ा, 2,000 में से कुछ हमारे क्लीनिंग के खर्चे जाएंगे, एसी का बिल भी आएगा, पार्किंग के भी जाएंगे, और भी खर्चे आएंगे, पावर बैकअप भी होगा, और सफाई भी करानी होगी। वो कर करा के कटा के हमारे मिनिमम 15,000 पर मंथ हमें एवरेज निकल आएगी साल की। तो अब हम इसको कंपेयर करते हैं मोहाली खरड़ से, जीरकपुर से, कि यहाँ अगर हम 1 BHK लेते हैं 25 से 30 लाख की रेंज में, उसका 15 रेंट आ रहा है, और यहाँ पे 18 लाख में हमें 15 रेंट आ रहा है। तो ये बेटर प्रपोजल होगी। ये 10% के आसपास की हमें 10 से 11% की रिटर्न यहाँ पे हमें एनुअली आ रही है, और प्रॉपर्टी में 7 लाख का प्रॉफिट भी है साल के बाद। जब हम इसको रनिंग कंडीशन में होने के बाद अगर किसी को सेल करेंगे तो 25 लाख में ये सेल हो जाएगा, और 7 लाख हमें प्रॉफिट आ जाएगा 18 लाख के ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट 40% का प्रॉफिट बन जाता है, क्योंकि 50% 9 लाख बनता है, तो ये 40% के आसपास आपकी रिटर्न आ जाती है साल में प्रॉफिट। और फिर रेंटल इनकम हमेशा के लिए आपका रेंट भी आता रहेगा। और एक बीच लोकेशन जहां पे इतने रिजॉर्ट पहले से बने हुए हैं, उन्हीं रिजॉर्ट के बीच में ही आपका रिजॉर्ट बना है। आपने कोई जंगल में नहीं बनाया जहां पे कोई जा ही नहीं रहा, और सब कुछ प्रूव्ड है, ट्रैक है, सब कुछ वहां पे पहले से है, यानी कुछ नई चीज नहीं है। अब ये एक कितने होटल्स हैं, अब हम होटल बना रहे हैं भाई साहब, पता नहीं वहाँ होटल चलते हैं कितने हैं कितने नहीं। तो ये एक डाटा है, ये भी हमने गूगल से लिया है। इसमें लिखा है कि एस्टीमेट नंबर ऑफ होटल्स कितने हैं। तो एस्टीमेट जो नंबर ऑफ होटल यहाँ पे लिखे हैं कि ये जी टोटल नंबर ऑफ 100+ है यहाँ पे। तो 100+ होटल जहाँ पहले से हैं, तो यानी कि वो ऑलरेडी टूरिस्ट स्पॉट है। अब इसमें रिजॉर्ट एंड स्मॉल होटल्स लिखा है कि 18 से 27 तो छोटे रिजॉर्ट टाइप हैं, जो गोआईबीबो, ट्रिप एडवाइजर, मेक माई ट्रिप इसके ऊपर लिस्टेड हैं, और 45 ऐसी प्रॉपर्टी हैं होम स्टे की जो कि मेक माई ट्रिप पे, एयरबीएनबी पे लिस्टेड हैं। तो यहाँ ये गूगल का डाटा भी कहता है कि इतने ये सारे नंबर ऑफ बीचेस यहाँ पे, नंबर ऑफ होटल्स यहाँ पे हैं। तो ये सारे बीच के ऊपर हैं। अब अगर ये सारे बीच के ऊपर हैं तो फिर टेंशन किस बात की है। अब आपको करना क्या है, अब बात आप समझ गए, आपने कहा ठीक है जी, हमें ये समझ आ गया कि मोहाली से सस्ती लैंड हमें कि टूरिस्ट स्पॉट पे मिल रही है, और टूरिस्ट स्पॉट भी बीच के ऊपर है, और बीच भी पहले से पॉपुलर बीच है, वहाँ पे पहले से फुटफॉल है, रेट भी सस्ता है, रेवेन्यू भी अच्छा है, रेंट भी अच्छा है, और प्रॉफिट भी अच्छा है, और पैसे भी कम है। तो अब हम करें क्या, व्हाट इज फाइनल ऑफर। तो हम इसी तरीके से, जैसे ये रूम है, पूल है, ये G+2 का वहाँ बन जाएगा, और एज ए पार्टनरशिप अगर आप
हमारे साथ जुड़कर पार्टनरशिप के तौर पे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 18 लाख रुपए यानी एक रूम की आपको मिनिमम करनी पड़ेगी, जिसकी आपको 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में 6-6 लाख की 3 किस्तें बन जाएंगी और हर 3-3 महीने के बाद आपकी एक एक किस्त जाएगी और आपको साल के बाद इसका रेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा। अब इसके अंदर आप मेरे पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपका नाम पड़ जाएगा और आप अपना शेयर कल को किसी को बेचना है बेच सकते होंगे, और इसमें जो रजिस्ट्रेशन होगी वो फर्म के नाम पे रहेगी। आपको ऑपरेशन के अंदर भी कोई समस्या नहीं आएगी, ऑपरेशन भी हमारी ही टीम करेगी, यानी जो बुकिंग होगी या जो मेंटेनेंस होगी या सफाई होगी या एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो सारी हमारी टीम देगी। आपको तो फिक्स 15,000 रुपया रेंट आता रहेगा, खर्चे बाकी कम ज़्यादा होंगे तो हमने खुद करने हैं, आपसे नहीं लेंगे। तो ये एक फिक्स प्लेन डील है। अगर आपको लगता है कि यार ये तो बढ़िया ऑफर है, साल के अंदर पेमेंट जानी है और हर 3-3 महीने के बाद 6 लाख पेमेंट जा रही है, अब क्या इस पे कोई बैंक लोन मिल सकता है? नहीं, ये आपकी सेल्फ फंडिंग होनी चाहिए, इस पे कोई बैंक लोन अवेलेबल नहीं है। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं, और टाइम वेस्ट हो जाता है, आप मन बना के फ़ोन करते हैं, बाद में लगता है कि ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो बैंक लोन वालों के लिए नहीं है, जिनके पास अपने पैसे हैं 18 लाख रुपए, वो ही यहाँ पे आ सकते हैं और पेमेंट आपकी 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में 9 महीने के अंदर जाएगी। तो ये ऑफर उनके लिए है जिनके पास अपना पैसा है। अब ये ऑफर सिर्फ कब तक है, क्योंकि ये जो अब 550 गज का जो प्लॉट है, इसके साथ में एक और प्लॉट है 1400 गज का। तो मेरी जो फाइनल बात चल रही है वो 550 की जगह 1400 गज वाले के साथ चल रही है, और उसके अंदर तकरीबन 25 रूम 25 रूम्स जो हैं वो फॉर सेल आएंगे। तो क्योंकि 25 इसमें 50% के हिसाब से 50 रूम टोटल बनेंगे, 25 फॉर सेल होंगे और 25% यानी मेरे खुद के ही शेयर होंगे, क्योंकि फिर इसको अगर ऑपरेशनल में लेके आएंगे, अगर खुद का शेयर नहीं होगा तो फिर उसमें इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो इसीलिए पिछले वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी जो हमने पहले किया था यहीं पे ही 850 गज वाला, उसके अंदर भी 50% ही मैंने आप जैसे हमारे जो दर्शक हैं या हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं उनको दिया था, 50% मैंने ही रखा था। इसके अंदर भी हम 25 यूनिट नए लेके आए हैं, लेकिन इसका जो प्राइस हमने अब रखा है ये 18 लाख रुपए रखा है। क्यों 18 लाख रखा है? क्योंकि ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर अब सीमेंट महंगा हो गया, पाइप्स महंगी हो गई, कंस्ट्रक्शन की लेबर नहीं मिल रही, अगर कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता है तो वो क्योंकि सब पार्टनर हैं तो वो मिलकर ही बियर होगा, क्योंकि 50% मैं भी अपने हिस्से का दूंगा तो बाकी बंदे भी अपने अपने हिस्से का अपना अपना देंगे, अगर कोई थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ रहा है। फिलहाल जो आज का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 18 लाख सफिशिएंट अमाउंट है, इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ इंक्रीमेंट होता है, कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, कुछ महंगी होती हैं, तो वो लिटिल बिट जो 20-50 हज़ार रुपया कोई फ़र्क पड़ेगा वो देने वाला चीज़ है, वो सबको देना है, वो मैं भी दूंगा अपने हिस्से का और कोई दूसरा पार्टनर होगा तो वो भी देगा। अब इस हिस्से को आपने अगर किसी को बेचना है नहीं बेचना है वो आपकी मर्जी है, रखना है तो आपकी इच्छा है। आप जाके इसको देखना चाहते हैं, इस साइट पे जाके देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, मैंने लोकेशन रिवील कर दी है, बता दिया है कि वो लोकेशन है, आप जाइए देखें। अगर आपको लगता है आप खुद ही बिल्डर बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको प्लॉट भी लेके दे सकता हूँ, आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ, उसमें हम कमीशन ले लेंगे। अगर आप मेरे से सामान नहीं लेंगे तो 2% वहाँ कमीशन चलता है, आप मेरे को 1% दे देना, मैं उसमें भी खुश हूँ। आप मार्केट में अगर किसी के थ्रू जाओगे तो वहाँ तो 2% का रेट चलता है, तो मैं 1% में भी खुश हूँ। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी लैंड्स हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर और हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगी, वो वाली ऐड भी, और जो वीडियोस हम बना के आए हैं वो भी आप तक पहुँच जाएंगी। जो हमारे प्रॉपर्टी में स्मार्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, मेरे से भी स्मार्ट बहुत लोग हैं, तो वो सिर्फ आइडिया के लिए सुनते हैं, बाकी तो वो खुद ही करते हैं। तो उनको मैंने आइडिया दे दिया है, मार्केट खुल गई है, कंपटीशन ऑन हो गया है, जो मर्जी जाए, जो उनके मुकद्दर में होगा उनको मिल जाएगा, जो मेरे मुकद्दर में होगा मेरे को मिल जाएगा। लेकिन जो पैटर्न मैंने बना लिया है
मैं उनसे एक स्टेप आगे ही रहूँगा, वो मेरे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि मेरी और उनकी लीड 1 साल की हो चुकी है। क्योंकि अभी कोई नई चीज़ आएगी तो वो अगले साल तक मटेरियलाइज होगी, क्योंकि जिस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं बाकी बंदे पीछे रहेंगे, उतने में हम भी कुछ और कर लेंगे। तो इस मार्केट में जो कि टूरिस्ट प्लेस है, जो कि बहुत अफोर्डेबल रेट, जिसके अंदर सिर्फ कुछ ही प्रॉपर्टी हैं जो अफोर्डेबल हैं, बाकी महंगी हैं और वो वाइबल भी नहीं है। तो वो कौन सी वाइबल हैं, वो R&D करने में लोगों को टाइम जाएगा। तब तक हम काफ़ी और आगे एक्सपैंड कर चुके होंगे और इसकी सेम चीज़ की मार्केटिंग हमने पुणे में और मुंबई में भी शुरू कर दी है। तो मेरी जो ऑडियंस है अब सिर्फ इस वीडियो के थ्रू पंजाब या नॉर्थ इंडिया में नहीं रही है, एक डिफरेंट चैनल के थ्रू हम अप्रोच कर रहे हैं पुणे में और मुंबई में, कोल्हापुर में, सोलापुर में, सांगली में, गोवा में, वहाँ पे भी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो ये देखने वाले हैं यही ये 25 रूम ले, हो सकता है पुणे में से ही 25 मेरे यूनिट पूरे हो जाएं, क्योंकि उनके लिए तो वो जैसे चंडीगढ़ से कसौली है, पुणे वालों के लिए तो वो ऐसे है कि वो अगर सुबह मन बन गया जाने का तो वो गाड़ी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं। तो अब ऑफर मेरी तरफ से ऑन है, प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी, वीडियो आपने देख ली, लोकेशन आपको वहाँ पे भी समझ गई, गूगल मैप पे समझा दिया। अब आपके फ़ोन नंबर जो दिया है उस पर आपके फ़ोन का इंतज़ार है, क्योंकि पिछली बार जब हमने ऐसी ही ऑफ़र निकाली थी तो वो आपके प्यार की वजह से 7 दिन के अंदर फुल हो गया था और वो उसके बाद हमने किसी और को ऑफ़र नहीं किया। तो ऐसे ही ये सिर्फ 25 यूनिट है और 25 के बाद हो सकता है यहाँ 18 लाख की जगह 20 लाख आ जाए, अगली प्रॉपर्टी इससे महंगी मिले, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रॉपर्टीज़ बाई करते जा रहे हैं वहाँ पे भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि कोई बायर आ रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर 10 बंदे चंडीगढ़ मोहाली से वहाँ पे जाके घूमेंगे उस इलाके के अंदर तो रेट बढ़ जाने हैं। जैसे वो भाव पूछने जाएंगे, बाज़ार के अंदर घूमेंगे, प्राइस सबके बढ़ जाने हैं। जो प्रॉपर्टी आज मैंने ले ली है मेरा भी रेट बढ़ जाएगा उनके चक्कर लगाने से। तो जितने ज़्यादा बायर जाके बाज़ार में जब एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं तो उससे प्राइस बढ़ते ही हैं, कभी भी कम नहीं होते। तो इसीलिए अगर आप मेरे ही सिस्टम के थ्रू जाएंगे तो अभी तो साइलेंटली काम चल रहा है, आराम आराम से बाइंग हो रही है और वो आपको पास ऑन भी हो सकती है और उतना बड़ा फंड भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है और प्लस आपका रिस्क भी शेयर्ड रहेगा। बहुत पैसा वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से पैसे लगाकर भी आप यहाँ का टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नेशनल प्लेयर हैं। इसके बाद हम किसी और शहर की बात करेंगे जहाँ टूरिस्ट होंगे, जहाँ ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते होंगे। तो आप अगर आपके पास मान लीजिए 50 लाख रुपए हैं तो हम कह रहे हैं कि इस 50 लाख को आप 2 जगह डिवाइड कर दें, एक आप इस टूरिस्ट स्पॉट पे कर दें, एक आप इस पे कर दें, तो दोनों जगह आपके डाइवर्सिफाई हो गया। अब दूसरा कौन सा है उसके लिए इंतज़ार करें, अगली बार फिर दूसरा डिस्कस कर लेंगे। पहले इस पे फोकस करके इसको क्लोज कर लें, ये वाले 25 यूनिट हम पहले डन कर लें और इसकी गुड न्यूज़ आपको देने के बाद फिर दूसरी बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।